तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो बंटी सेज यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे मार्वल की कुछ ऐसी मूवीज के बारे में जिन्हें मार्वल ने ठसा दे दिया है। मतलब कि मार्वल ने उन मूवीज से कहा निकलोडियन पहली फुर्सत में निकल। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एक रूमर के अनुसार जो कि एक इंडस्ट्री इनसाइडर ने फैलाया है, मार्वल ने अब ये क्लियर कर दिया है कि वो लोग अब इटर्नल्स 2, कैप्टन मार्वल 3 और एंटमैन 4 पर काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कि ये मूवीज अब हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि मार्वल अब नो रिस्क जोन की तरफ जाना चाहता है। मतलब कि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब कि मार्वल की फेज 4 वाली खुजली अब मिट चुकी है रिस्क लेने की, जहाँ पे वो फेज 4 में या तो फनी मूवीज बना रहे थे या फिर नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अब वो लोग सीरियस मूवीज बनाएंगे और अपने पुराने कैरेक्टर्स पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। अगर हम बात करें हाल ही में आई कैप्टन मार्वल 2 यानी द मार्वल्स की, तो भाई साहब इससे ज्यादा टट्टी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। इस मूवी में लिटरली कोई लॉजिक नहीं है। इसमें बिल्लियां उड़ती हुई दिखाई गई हैं, कैप्टन मार्वल को मजाक बना दिया गया है। मतलब वो सबसे ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर थी एक टाइम पे और उसे बारबी वाला डांस कराया गया। तो इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। मतलब कि हम फैंस ने कैप्टन मार्वल और थॉर दोनों को भिड़वाया था, लेकिन मार्वल वालों ने फेज 4 और फेज 5 में दोनों का ही मजाक बना दिया। लेकिन बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर कैप्टन मार्वल 3 नहीं बनेगी तो फिर कैप्टन मार्वल की कहानी पूरी कैसे होगी अब। मतलब कि क्या अपनी कैप्टन मार्वल मोनिका रैम्बो को दूसरे यूनिवर्स में से वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं करेगी अब। इसके अलावा हो सकता है कि अब हमें कैप्टन मार्वल सीधे सीक्रेट वॉर्स में दिखाई दे। बाकी क्योंकि क्री लोगों का काम खत्म हो चुका है और स्कल्स का भी काम एक तरह से खत्म ही हो चुका है, तो अब कैप्टन मार्वल की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये काम तो मार्वल ने अच्छा ही किया कि कैप्टन मार्वल 3 उन्होंने कैंसिल कर दिया। और अगर मैं बात करूं एंटमैन 4 के बारे में, तो एंटमैन 4 सिर्फ इसलिए कैंसिल हुई है क्योंकि उसकी रेटिंग कुछ खास अच्छी थी नहीं और हमारे जोनाथन मेजर्स यानी कि कैंग द कॉन्करर का टंटा भी हो गया। इस वजह से मार्वल वालों ने एंटमैन 4 को बाय बाय कह दिया, क्योंकि अभी तो उनके कैंग का ही नहीं पता कि वो लोगों से आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर डूम को लेकर आएंगे। तो फिर एंटमैन के लिए मूवी बनाना मायने भी नहीं रखता। आज तो तुम कह सकते हो कि एंटमैन का काम अब बस मार्वल में इतना बचा है कि वो बस अपने एवेंजर्स को जाकर कैंग के बारे में सूचना देगा, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मार्वल वालों के पास एंटमैन 3 में एंटमैन को मस्त हीरो बनाने की अपॉर्चुनिटी थी, जो कि उन्होंने खो दी है। अगर वो एंटमैन 3 में ही एंटमैन को मार देते तो भाई साहब एंटमैन की गिनती भी लेजेंड्स में हो जाती शायद, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर मैं बात करूँ इटर्नल्स 2 के बारे में, तो हम लोग इटर्नल्स 2 देखना चाहते हैं। हाँ, जो वो तुमने सेलेस्टियल के बच्चे का हाथ बाहर निकाल रखा है समुद्र के अंदर से, वो हमें देखना है कि आगे जाके उसका होगा क्या। कम से कम उसका कोई क्लोजर तो दो। बाकी मुझे लगता है कि इटर्नल्स अब तक सबसे ज्यादा अंडररेटेड सुपर हीरोज है मार्वल के अंदर। मतलब जितने वो पावरफुल हैं उन्हें अभी तक इतनी ज्यादा इज्जत मिली नहीं है। बाकी जैसा कि हमारे डिज्नी के करता धरता मार्वल के बारे में कह चुके हैं बॉब आइगर कि वो अब क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करना चाहते हैं और अच्छी मूवीज और अच्छी स्टोरीज देना चाहते हैं जनता को। इस वजह से उन्होंने इन मूवीज को कैंसिल किया है और एक तरह से मार्वल की तरफ से ये काफी अच्छा मूव है। लेकिन हाँ, अगर ये मूव मार्वल वालों ने पिछली मूवीज के फ्लॉप होने की वजह से लिया है, तो फिर ऐसे तो उन्हें थॉर 5 भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर तो मार्वल का सबसे बड़ा ब्लंडर है और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। मतलब इतना दुख तो मुझे मेरी क्रश के जाने पर नहीं हुआ था जितना दुख मुझे लव एंड थंडर देखकर हुआ था भयंकर। लेकिन अब हम मार्वल से ये आशा कर सकते हैं कि वो थॉर को एक अच्छा स्टोरी आर्क देंगे और मुझे भरोसा है कि अब मार्वल वाले सही रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि उन्होंने शी हल्क सीजन 2 को भी बहुत पहले कैंसिल कर दिया था। और इसी के साथ साथ मून नाइट सीजन 2 भी खतरे में दिखाई दे रहा है। लेकिन प्लीज मून नाइट सीजन 2 को कैंसिल मत करना है, क्योंकि मून नाइट बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा है और उसे तुम्हें आगे दिखाना चाहिए अच्छे CGI के साथ। बाकी मेरे परमानेंट दोस्त बनना चाहते हो तो वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाओ और कमेंट्स में अपने विचार देते जाओ, क्योंकि तुम्हारे विचार मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ भी लिख दो कमेंट्स में। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।